when limit approaches towards infinite. Got it beta? Very important topic. Now after this we have a very important article of this limit when x approaches towards infinity called, we call this standard result. Very important result, and in your examination point of view डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसका प्रूफ आता है. ठीक है, ये रिज़ल्ट क्या है एक्चुअली बेटा? रिज़ल्ट इज़ वेरी सिंपल, बट बिफोर वी विल स्टार्ट दिस रिज़ल्ट, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, प्रूव दैट, वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट ऑफ दिस इन्फिनिटी, प्रूव दैट, सॉरी, n tends to infinity, this is n here, n tends to infinity, 1 plus 1 by n whole raised to power n is always equal to e. E is a constant value and you all of know its value is 2.71 dash. ठीक है, this is constant value. But before we will start its proof, first of all you recall those, you remind those expansions which we use in previous semester, means exponential expansion e raised to power x is always equal to 1 divided by x divided by 1 factorial plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial plus so on. This is the expansion of this exponential function e raised to power x. Very important result, and with this result we find out some examples as well. ठीक है, तो students be careful. If we take it as result here, if we take it as proof here, it's proof. How we can prove this function? We use also here the concept of binomial for any index, that means 1 plus x whole raised to power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x cube, क्लियर, प्लस सो ऑन. ये दो एक्सपेंशंस आप इसमें यूज कर सकते हैं. देखो बेटा, वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई एन होल रेज़्ड टू पावर n. बेटा यहाँ पे फंक्शन है 1 बाई एन होल रेज़्ड टू पावर n. हम किस तरह से इसका प्रूफ लेंगे? n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम 1 प्लस एक्स, ये जो ये एक्सपेंशन है x की जगह क्या है यहाँ पे 1 बाई एन, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको 1 प्लस n, तो ऐसे ही x की जगह क्या है, x की जगह क्या है 1 बाई एन, गॉट इट, प्लस n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एज पर दिस फार्मूला. यहाँ पे x की जगह क्या है 1 बाई n का होल स्क्वायर. आफ्टर दैट प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाई n होल रेज़्ड पावर 3 प्लस डैश 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 सो ऑन. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं आगे, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई n होल रेज़्ड पावर 4. इस तरह से आगे टर्म्स आएंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये इनफाइनाइट लगा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ बाइनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. एनी इंडेक्स मीन्स इट गोज, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज गोज टुवर्ड्स इनफाइनाइट, बिकॉज हेयर दिस शुड बी यूनिटी, दैट मीन्स यहाँ पे 1 आना चाहिए तभी हम ये एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, याद रखना. ये मैंने आपको बताया है बाइनॉमियल थ्योरम में. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे काम, हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम ऐसे ही लेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है, याद रखना. ठीक है बेटा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जब आपने दिया है 1 तो ऐसे ही, ठीक है, 1 प्लस n and n, here n and n cancel, it comes out 1 प्लस, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे n स्क्वायर है,
जब मैं ये स्क्वायर लूँगा इसके साथ, ये स्क्वायर लूँगा इसके साथ, ये एन स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे ये एन और ये एक एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे एन इंटू, सॉरी यहाँ पे बचेगा क्या, एन माइनस वन डिवाइड बाई एन इंटू बचेगा इसके साथ 1/2 फैक्टोरियल। गॉट इट? आफ्टर दैट वी हैव 1/n cube, as we take it as exponent separate. 1 cube is 1 and in denominator we get n cube, so it is n cube. 1 n is cancelled with this n and we remains here n square in denominator. That means n into n, ये n minus 1 into यहाँ से n minus 2 है, denominator में आएगा यहाँ पे n square because 1 n is cancelled here, n with this beta. Clear? Now this is 1 divided by 3 factorial plus dash 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 means so on plus so on. Now after that limit n tends to infinity, 1 as it is plus, can we write 1 divided by 1 factorial, because 1 factorial is 1. What does it mean? Factorial, if we define here factorial, it is the continuous product of first n natural numbers. जितने भी n natural numbers हैं उनका प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो इस तरह से n इंटू n माइनस वन n माइनस टू जो आप n फैक्टोरियल मेंशन किया है पहले सेमेस्टर में, मैंने आपसे डिस्कस किया है, प्लस तो यहाँ से यहाँ पे सेपरेट लूँगा मैं अब क्या n, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट लूँगा तो ये क्या बन जाएगा 0/0 फॉर्म, 0/0 नहीं, इट कम्स आउट इनफाइनाइट फंक्शन। तो इसको सेपरेट यहाँ पे करना है। कैसे? n माइनस वन जो है डिवाइड बाई n, वी कैन टेक इट डिनोमिनेटर सेपरेट, वी विल गेट हेयर 1 माइनस वन बाई n। ये लिमिट का तरीका होता है। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट दूंगा ना तो ये इनफाइनाइट फंक्शन बनेगा, लेकिन जब मैं सेपरेट करूँगा ना इस डिनोमिनेटर को तो ये बन जाएगा 1/n। जब इनफाइनाइट लगेगा ना इधर तो इट कम्स आउट 0, सो वी विल गेट हेयर 1। तो यही तरीका है लिमिट, when we use limit x approaches towards infinity, n यहाँ पे तो अब n approaches towards infinity है, तो ये आपको समझना है। तो जब आप डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे इट कम्स आउट 1 माइनस वन बाई n इंटू 1/2 फैक्टोरियल। You always you know we can represent this factorial with this markup exclamation, जिस तरह से इंग्लिश में हम दिखाते हैं, और फैक्टोरियल हम इस तरह से भी देखते हैं, तो ये आपको पता ही है। ठीक है बेटा? तो यहाँ से भी हम देखो, यहाँ पे n स्क्वायर है, एक n हम इसके साथ लेंगे, दूसरा n हम इसके साथ लेंगे। तो बताओ जब मैं इसके साथ n लूँगा, जब ये n इसके साथ लूँगा तो इट कम्स आउट 1 माइनस वन बाई n। क्लियर? तो इस तरह से जब मैं एक और n इसके साथ लूँगा इट कम्स आउट 1 माइनस 2 बाई n। तो यहाँ से ऑलरेडी 1/3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। बेटा अब यहाँ से आपको समझना है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो 1/n इसमें आता है, जो 1/n, जो 2/n आता है, ऑनवर्ड्स हमारे पास 3/n भी आ सकता है। ठीक है? डैश 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 ऑल टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आएगा, तो एनी नंबर विद इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0। सो जब आप ये लिमिट लोगे ना अलग अलग, तो ये आएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस ये तो 0 आएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 0, वो आएगा 1 इंटू 1/2 फैक्टोरियल इज 1/2 फैक्टोरियल प्लस हेयर वी अगेन get 1 here because it is this term becomes 0, 1 minus 0 is 1 minus 0 is 1 into 1/3 factorial, it will give 1/3 factorial here। ठीक है? प्लस सो नाउ एज यू नो, देखो बेटा यहाँ से मैं अगर इसमें 1 यूज़ करूँगा प्लस 1, अगर इसमें चढ़ाऊँगा स्क्वायर तो ये 1 ही बन जाएगा, अगर ये क्यूब चढ़ाऊँगा तो ये 1 ही बन जाएगा। एज पर दिस एक्सपेंशन ई रेज पावर x 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 भी है यहाँ पे, देखो बेटा 1 भी है प्लस x की जगह अब 1 है यहाँ पे। ठीक है? x की जगह यहाँ पे क्या है 1, x स्क्वायर तो यहाँ पे 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x की जगह यहाँ पे 1 है हर एक में, और नीचे क्या डिनोमिनेटर। तो ये एक्सपेंशन सीधी क्या यूज़ होती है यहाँ पे। ठीक है? सीधी तरह से यहाँ पे यूज़ होती है, कौन सी ई रेज पावर x, लेकिन x की जगह क्या है 1 एनीथिंग। तो आपको पता ही है हर जब नंबर अकेला होता है तो इसका न्यूमरेटर में भी 1 है
ये ना मल्टीप्लिकेशन में भी 1 है साइड में, पावर में भी 1 होता है और डिनोमिनेटर में भी 1 होता है। तो क्लियरली वी विल गेट देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 by n whole raised to power n is equal to e, and this will be its proof, hence proved. Very important result, remember this, hence proved. देखो बेटा, based on this result we have some corollaries. मीन्स इसी में कुछ हमारे पास कॉपीज हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ हो गया, मतलब ये बन गया एक रिजल्ट हमारे पास। इसमें अब कॉलरीज क्या है, एक तो आता है ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, जब हमारे पास लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो 1 + x होल रेज़्ड टू पावर 1/x इज इक्वल टू ई, याद रखना। क्योंकि ये रिज़ल्ट कैसे निकलता है, जब हमारे पास, जब इसमें करेंगे ना हम पुट, इसी रिज़ल्ट में जब हम पुट करेंगे ना x 1/n की जगह हम लेंगे x, और एज अगर x लेंगे हम एज n टेंड्स टू ज़ीरो 1/n क्या बन जाएगा, x टेंड्स टू ज़ीरो। तो इसलिए ये लिमिट क्या आता है, यानी कि ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आता है, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं आता है, ये x टेंड्स टू ज़ीरो बनता है। ठीक है, तो अगर आप कहोगे कि ये कैसे आ गया, इस रिज़ल्ट में आप डालना x की जगह, यानी कि 1/n, ठीक है 1/n आपको पता ही है, सॉरी 1/n हम लेंगे x, तो nx हम लेंगे 1, तो विच इम्प्लाइज x की जगह क्या आएगा 1/n। क्लियर, तो एज x टेंड्स टू ज़ीरो, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे x टेंड्स टू ज़ीरो, इसलिए ये रिज़ल्ट आता है फिर। तो ये भी किसके बराबर है, e के बराबर, ये याद रखना। ये x यहाँ पे विद दिस न्यूमरेटर 1/x, तो ये और ये सेम आना चाहिए। क्लियर बेटा। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़्ड पावर -n, ये किसके बराबर, होल रेज़्ड पावर -n, ये किसके बराबर आता है 1/e। क्योंकि ये क्लियरली आपको पता ही है, जब मैं ये डिनोमिनेटर में रखूँगा तो लिमिट अलग अलग लूँगा, तो ये 1/, ये नीचे आएगा इस तरीके से। देखो बेटा, अगर मैं इस तरीके से लूँगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़्ड पावर n, ये चढ़ेगा ऊपर, तो क्लियरली ये आएगा 1/e। क्योंकि जब मैं ये फंक्शन लूँगा ना नीचे, तो फिर लिमिट लूँगा अलग अलग इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर आप, चलो यही है, मतलब इसको मैंने इस तरीके से लिया, आप जब आप लिमिट लोगे ना कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट ही आएगा, नीचे क्या आता है वही स्टैंडर्ड रिजल्ट नीचे, तो ये रिज़ल्ट इस तरीके से आता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद एक और आप याद रखोगे, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो e रेज़्ड टू पावर, नहीं a रेज़्ड टू पावर x -1/x, ये किसके बराबर आता है, log ऑफ a टू द बेस e, ये बेस होती है इसकी। ठीक है, log ऑफ a टू द बेस e। log में दो यानी कि दो टाइप्स हैं, नेचुरल log एंड कॉमन log। नेचुरल log एंड कॉमन log। कॉमन log क्या होता है, जो आप मैट्रिक में यूज़ करते हो, और नेचुरल log, यहाँ पे नेचुरल log की जिक्र होती है, किस में, कैलकुलस में हम नेचुरल log लेते हैं, मीन्स इसकी बेस क्या होती है e। कॉमन log में तो क्या होता है बेस 10, याद रखना, जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ से आप ये रिज़ल्ट्स अच्छी तरीके से समझना। इसके बाद फिफ्थ वाला जो रिज़ल्ट है, अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो e रेज़्ड टू पावर x -1 डिवाइड बाई x आएगा, तो ये आता है डायरेक्टली एज पर दिस रिज़ल्ट, अबो रिज़ल्ट, ये बनता था e, ये ना a, यहाँ से जब a आएगा बेस, तो यहाँ पे e है बेस, इट कम्स आउट 1, बिकॉज जो log e टू द बेस e सेम एंगल विद सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास log a होगा विद डिफरेंट बेस, यानी कि log a होगा विद बेस e, दैट डज नॉट इक्वल टू 1, रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑलरेडी log a टू द बेस e डज नॉट इक्वल टू 1, ये भी 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ जब log e टू द बेस e होगा 1 के, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, बट इन डिफ्रेंसिएशन वी डायरेक्टली कंसिडर log e, वहाँ पे कभी कभार हम नहीं दिखाते हैं इस बेस को e, तो आपको मानना है log e इज ऑलवेज इक्वल टू 1। डिफ्रेंसिएशन में जब आप डिफ्रेंसिएशन आप log अर्थम पढ़ोगे ना, उस टाइम ये कंसेप्ट यूज़ होगा, याद रखना। ठीक है, ये स्टेप्स आप अच्छी तरह से याद रखिए। सो दिस
completes this result. Now we will discuss about its examples here. Okay,